Okay, G, here we go with the stanza number 5. But before discussing this stanza, there is a need to recall our previous sessions. What were we actually discussing in these points? I mean, at this point, हम इसमें बात क्या कर रहे थे? That is very necessary to discuss about all those aspects. Actually, उसने इस नज़म आफ्टर द लास्ट बुलेटिन के बाद हमें ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो चीज जो सुबह के वक्त जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है, 24 घंटे गुजरने के बाद वो किस तरह से अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, that has been discussed in this point. What is the lot of those newspapers? ये न्यूज़पेपर की जो लॉट है, उनकी जो किस्मत है, वो फिर क्या है? They are twisted. They wander here and there in the streets as well as in the parks. And we did also find that the way they are, you can say, thrown away by the masses, it clearly reflects the attitude of the modern man towards newspaper. More or less इस बात की तरफ इशारा भी मिलता है कि हम जो मॉडर्न मैन हैं, we are mere information seeker. हम सिर्फ इंफॉर्मेशन सीकर हैं। हम जो है वो नॉलेज के पीछे भागते नहीं हैं। And then we get the information, we are relaxed. We are least concerned about the happenings of the world. That's literally true with us. कि हमें बाहर जो फिर दुनिया में हो रहा है, हमें उसके साथ कोई गर्ज नहीं। और फर्स्ट 4 स्टैंजास जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि किस तरह से जो इंसान की एक तरह से केयरलेसनेस है towards all the learnings, towards all the developments of life, that has been criticized in this point. और ये जो क्रिटिसिज्म है, ये उस मॉडर्न मैन के ऊपर है जो अपने आप को सिविलाइज्ड पर्सन के तौर पर देखता है, जो अपने आप को मतलब समझता है कि उस जैसा कोई और सिविलाइज्ड बंदा नहीं। नेक्स्ट आंसर जो 5 है, इट सेज एंड सम फ्रॉम, कुछ तो हालत हमने पीछे देख ली, कुछ तो गलियों के अंदर जो है वो घूम रहे और पार्क की रेलिंग या घरों की रेलिंग के साथ जोरदार हवा के साथ वो टकराते हैं
और वहां पे पाश पाश होगा। कुछ पाक के अंदर ट्विस्टेड हालत के अंदर जो है वो पड़े, फोल्डेड एंड ट्विस्टेड। लेकिन कुछ की जो कंडीशन है वो आगे से और भी मतलब जो है वो उसके हवाले से जो इमेज उसने हमारे सामने प्रेजेंट की है, दैट्स लिटरली होपलेस। एंड सम फ्रॉम गटर्स प्ले, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो गलियों के अंदर तो फेंके गए, लेकिन बाद में दे बिकम द पार्ट ऑफ द गटर्स, वो गटर में चले, ड्रेनेज के जरिए वो गटर में चले। सो वो एक तरह से, एंड सम फ्रॉम गटर्स प्ले, जो गटर की गंदगी है, देयर टैटर्स एट द टायर्ड पेट्रोल मैन्स फीट, उनके जो टुकड़े हैं, देयर टैटर्स, कि उनके जो टुकड़े हैं, उनके जो रैग्स हैं, वो क्या होते हैं? एट द टायर्ड पेट्रोल मैन्स फीट, वो उसके पांव पर चिपकते भी। सारी सी बात है कि जब गटर में से पानी बाहर को उबलता है तो ये जो अखबारात के टुकड़े हैं ये भी बाहर आ जाते हैं। इनको प्रीवियस डे में लोगों ने पढ़ के मुख्तलिफ जगहों पे फेंक दिया था, कुछ नाली में चले गए और वहां से ये क्या हुआ कि गटर के पानी के साथ जो है वो मजीद खस्ता हालत को पहुंच गए, श्रेड्स में तब्दील हो। और सिमरी देखिएगा कितनी शानदार है, लाइक ऑल दैट टेस्टेड स्नो। किस तरह से बन जाते हैं? जैसे आप एक बर्फ का गोला आप पकड़ के उसको राउंड कर लें, तो ये जो अखबार है, जो आपका प्रीवियस डे का अखबार है, वो बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि वो यूजलेस हो चुका है। You've taken all the information, you've extracted all the information, you did not get the knowledge from that newspaper, no, rather you extracted all the information. आपने जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी, आपने वो सारी की सारी हासिल कर ली। और वो अखबार का टुकड़ा क्या करता है? That cries beside his long retreat, कि वो जो है वो फिर क्या करता है कि वो दिख रहा है। अब इसमें ड्यूल मीनिंग है कि that cried beside his long retreat, कि वो जो पेट्रोल मैन ये जिसके रास्ते में आते हैं वो फिर इनको पांव की ठोकर से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, उनको सिटासाइड करता है। That cries beside his long retreat, like all that twisted snow that cried beside his long retreat, कि वो जो डिकेड न्यूज़पेपर है वो अब मतलब जो है वो पेट्रोल मैन भी अब उसको अपने पांव की ठोकर से इधर उधर उठा उठाएंगे। अगर हम इस स्टैंजे को हम लोग अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो वो अब इस स्टैंजे के अंदर एक ही बात हो चुकी है, द न्यूज़पेपर्स हैव बिकम यूजलेस, they've become worthless. अब ये जो सारा पेपर है ये अपने अल्फाज की वजह से यूजलेस नहीं है। इट इज नॉट द पेपर दैट हैज बीन यूजलेस बट द वर्ड्स इन इट,
कि असल में जो अल्फाज उस पे लिखे गए थे वो अब लोगों के लिए यूजलेस हो गए, क्योंकि लोग उन लफ्जों से, अब यही तो बात है, अब तक हमारे पास जितना भी नॉलेज दुनिया में आया है, क्या हमने उस नॉलेज से इस्तेफादा करने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नो। हमने उस तमाम नॉलेज को डिस्कार्ड करके रख दिया। दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। और डे टू डे बेसिस पर जितना नॉलेज हमारे इर्द गिर्द स्कैटर्ड होता है, डू वी गेट बेनिफिट? ऑब्वियसली नो। ये ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड है कि we keep on printing knowledge, but it only becomes information. हम मुसलसल नॉलेज को प्रिंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं रहता, it becomes mere information. ये इंफॉर्मेशन से ज्यादा है। जब और लोगों को यहां क्या दरकार है? पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर इंफॉर्मेशन। लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे ही भाग रहे हैं। दैट्स व्हाई हर रोज जो इंफॉर्मेशन छप के सामने आती है, इट बिकम्स गार्बेज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। सो मोर और लेस जो फिनोमेना यहां पर जो पोएट ने हमारे साथ जो शेयर किया, वो एक्चुअली इसी बात की रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी आंखों के सामने डेली बेस चलती है, and we give a deaf ear to all that information. We are least concerned. Damn you, damn you to the emperor's horse heels. Oh, none too soon. Through the air, white and dry. Will the clear announcer's voice beat like a dove? And you and I. यहां इन लाइनों के अंदर मोर और लेस जो है वो उस शिफ्ट की तरफ इशारा है कि जब जो शिफ्ट ऑफ द न्यूज़पेपर है वो बदल रही है। न्यूज़पेपर डिलीवरी शिफ्ट जो है वो शुरू होने लगी है, और जो मेन एंड वुमेन हैं वो क्या है? दे आर ऑन हॉर्स हील। डैम यू टू द एम्परर्स हॉर्स हील। कि सुबह जिस वक्त हमें अखबार डिलीवर किया जाता है तो हमारे लिए हम उस वक्त क्या होते हैं? वी आर एट हॉर्स सेल्स। हमें बड़ी जल्दी होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ी तेजी से भागम भाग है सुबह। एवरीवन इज गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, ऑन हिज वर्क, लाइक व्हाट थिंग्स, जिस वक्त हमें अखबार मौसूल हो। और नन टू सून थ्रू द एयर, वाइट एंड ड्राई। कोई भी ऐसा नहीं है कि ओ नन टू सून थ्रू द एयर, वाइट एंड ड्राई,
will the clear announcer's voice, कि इनमें से कोई जो है जो अनाउंसर है, अनाउंसर कौन है? अखबार बेचने वाला, अखबार वाला जो वेंडर है जो बाहर गली में आता है, वो मतलब जो है वो अब सबवेज में आना शुरू हो जाती है वो आवाज। Will the clear announcer's voice beats like a dove, कि ये इनके कानों पर बजती है। It means a new day, a new activity, a new piece of information has started. अब आप अंदाजा कर लो कि ये जो सारी एक्टिविटी है ये हर दिन दोहराई जाती है। क्या हम तमाम लोग डेली जब हमें ऑफिस या काम या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी होती है, डोंट वी आर ऑन हॉर्स हील्स? डेफिनेटली वी आर। और ये हर डे होता है until we die, जब तक हम लोग मर नहीं जाते ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। Oh, none too soon through the air, white and dry, will the clear announcer's voice beat like a dove, and you and I, from the hearts and our, with dissatisfied heart and responsible tone, return by the subway bound to life again. कि क्या होता है कि मैं और तुम से बरात हम तमाम लोग, कोई कह रहा है मैं और तुम, कि हम सब लोग जो हैं वो फिर से एक भाग लाइफ में जो है वो चल रहे। अब ऐसी शक्ल में वो अखबार जो आप रास्ते में सबवे में खरीदते हो, हार्डली 5, 10, 20 रुपए का, उसकी हालत क्या होती है कि बिफोर रीचिंग योर ऑफिस you get the information, not the knowledge. How many of us कि जो कॉलम्स बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं? No, we are the people who are in need of mere information. हमें कुछ और दरकार नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम मेन इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो अखबार हमारे लिए क्या हो जाता है? रद्दी हो जाता है। हमारे पास मतलब उसकी और कोई जरूरत नहीं। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है इसी स्टेंजा की। उसके मुताबिक एम्परर को, जो हुक्मरान है, उसको न्यूज़पेपर से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। He is giving that prayer to the newspaper and the news, उसको कोई परवाह नहीं। और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अखबारात को मैनेज करते हैं। उनको पता है कि कौन सी खबर लगवानी है और कौन सी खबर नहीं लगवानी। ये एक बहुत बड़ा मतलब जिसको मीडिया मैनेजमेंट कहा जाता है, और आज के दौर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग सिर्फ पढ़ते हैं किसको? प्रोमिनेंट लोगों को। रीड अबाउट प्रोमिनेंट पीपल इन द न्यूज़पेपर, लेकिन प्रोमिनेंट लोगों की अखबार में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उनको आने वाली खबर से पहले पता होता है कि खबर क्या है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को मैनेज किया होगा। तो यहां जो एम्परर है, इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ एमिनेंट पर्सन, और जो हॉर्स है दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ पीपल अराउंड है।
सो यहां जितने भी एमिनेंट पर्सन उनको अखबारात के अंदर कोई परवाह नहीं, और पीछे हमने जितने मतलब जो वो डिस्कशन की उनके अंदर भी यही बात हमें नजर आ रही है कि बाकी तमाम लोगों को भी, आम जनता को कोई परवाह नहीं है, they just read and chew away, वो सिर्फ इसको पढ़ते और फेंक देते। तो फिर अखबारात को कौन पढ़ता है? ये सिर्फ जिसको मतलब जो कॉन्शियसली इसको देखता है, दे आर द मिडिल क्लास, जिनको इस हवाले से कंसर्न मौजूद होता है। सो दोनों इंटरप्रिटेशन जो अब इसमें आ सकती हैं कि जिस वक्त अखबार की आवाज आना शुरू होती है उस वक्त क्या होता है? अगेन हार्ट्स अनार, हम बोझल दिल के साथ, मॉडर्न मैन की नींद जो है वो रिलैक्स नहीं है। वी आर लिविंग अ साइक्लिक लाइफ। एग्जिस्टेंशनलिज्म यहां पर भी मतलब इस स्टैंजा के अंदर भी जो है वो इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। वी आर एट एनार्की, वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन आवर हार्ट्स। और जब हम अपने दिलों में ही मुतमिन नहीं हैं तो फिर क्या होगा? एंड रिस्पॉन्सिबल टाउन, इसका जिम्मेदार कौन है? द टाउन इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? देयर इज अ सोल रीजन। इंसान की डिससेटिस्फैक्शन का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उसकी सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी is not a motivating force for a human being. लेकिन return by some way mouth to life again, लेकिन क्या है? जिंदगी रोज इसी तरह से चलती है। We daily go to our beds with the hope कि आने वाला दिन अच्छा होगा, but again every day we start our day from hearts and hearts. We daily expect from the newspapers something positive is going to happen, but ultimately it is the routine which goes on. No change takes place. कोई तब्दीली नहीं है। और the world keep on going, दुनिया ऐसे ही चलती है, किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है और मेरा नजर नहीं आता। वर्ल्ड कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, दैट्स इट। यहां यही जो हमारे सामने मतलब जो है वो इस स्टेंजा के अंदर फिर से उन अखबारात की जो वर्थलेसनेस है कि हम डेली अखबार भी अगर पढ़ते हैं तो इस दुनिया के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं।